अब हुआ क्या, सबरे गांव वालों से कई रावण ने आज्ञा दी कि जितने उन्ना लत्ता कपड़ा हो सब अपने अपने घर से ले आओ, घी तेल डालना जो कछु धरो वो सब ले आओ, ऐ की पूंछ में लपेड़ो। पूंछ में लपेड़ के अब भौका चुपचाप पवन सुत बैठे हैं, निश्चर कपड़े लपटाते हैं, निश्चर कपड़े लपटाते हैं, धीरे धीरे अपनी तुमको कपिराय बढ़ाते जाते हैं। जितने घर घर कपड़े थे सब लिपट गए दुम के ऊपर, घृत तेल नपुर में बाकी था, लाचार हुए तब सब निश्चर। बोले काहे? बोले साहब अब तो सबने उन्ना लगता बढ़ा गए। बोले वो घी तेल, बोले वो भी बढ़ा गो, काल के बगाए खा लो नहीं बच्चों बिल्कुल। अरे बोले क्या कर रहे तुम? अबे पूंछ इतनी और ले गई पकाया, पूंछ और ले गई हमें पकाया, इनो और लपेटना। बोले तो अब हम क्या करें, कछु बचो ही नहीं, क्या करें, पेरस के उन्ना दे देंगे। इस हिसाब से बोले पूरा घी तेल कपड़ा लत्ता जितने हथे सब लपेटे। भगवान जो है हनुमान जी महाराज भीतर भीतर मुस्की मार रहे कि रजाओ बेटा पता उठे हम भौका। तब हुक्म हुआ पहले इसे कि सारे शहर घुमाए रामा, सारे शहर घुमाए रामा। अरे फिर तो इसकी पूंछ में आग तुरंत लगाए। अब इस सारी झंझटबाजी में दिन खत्म हुआ और शाम हुई। मारुत सुत नगरी घूम चुके, सर्वस वह गश्त तमाम हुई। बुरे खाने एक काम करो कि अब पूरे गांव में प्रभाती फेरो, इनकी चक्कर लगवाओ गांव में। हनुमान जी महाराज सोच रहे कि रोजा बेटा हमें कुलियन को भी पता चल रहा हो, धीरे धीरे तुम हमें घुमा रहे, हमें कुलिया को भी पता चल रहा हो कि कहाँ हो कैसो भागने, कहाँ हो कैसो दौड़ना, भी अंदर ही अंदर सोच रहे, प्लानिंग बना रहे। भौका कि इस सारी झंझटबाजी में दिन खत्म हुआ और शाम हुई। मारुत सुत नगरी घूम चुके, सर्वस वह गश्त तमाम हुई। दस्कंदर ने अपने आगे जब आग पूंछ में लगवाई, तब अट्टहास कर कूद पड़े नृप के महलों पर कपिराई। भगवान की इच्छा से जब ही आंधी का पूरा जोर हुआ, कोई समय पे भगवान की ऐसी इच्छा भाई कि अच्छी आंधी चलन लगी। हुआ क्या कि भगवान की इच्छा से जब ही आंधी का पूरा जोर हुआ, चहुं ओर फैलने आग लगी और त्राहे त्राहे का शोर हुआ। नारी विकल बिहुवल होकर चहुं ओर दौड़ते फिरते हैं। जहो जब राह नहीं यह पाते थे, अग्नि में वह सब गिरते हैं। इस घर से उस घर पर कूदे, इस घर से उस घर पर कूदे, कभी ऊपर चढ़ते जाते हैं, कभी ऊपर चढ़ते। बच जाए न कोई भूले से, बच जाए न कोई भूले से, फिर फिर कर आग लगाते हैं। कलशों को तोड़ गिरा डाला, कंगूरों को बिनसा डाला, कंगूरों को बिनसा डाला।
घर में शोर मचा डाला, लंका को गरज हिला डाला। सारी लंका जल गई, बचा विभीषण धाम। सारी लंका जल गई, बस बचा विभीषण धाम। और कारण था और में बसे उनके सीता राम। लंका को यह लख दशा, लंका की यह लख दशा, दुखी हुआ दशमाथ। और शोकित्र सत हो शीश पर मारे दोनों हाथ। बोला रावण सोच कर कि कायम है इकबाल, और काल पड़ा है कैद में, उसे लाओ तुरंत निकाल। रावण खं गुस्सा आई, तनक देर की लाने तो रह गो माथे पे हाथ धर के कि भगवान अब का हुआ, अब कैसो करा। लेकिन फिर याद आओ कि यार हमारी पार्टी से तो काल बंद हो रहा था। काल खां बुलवाओ, बोले काल खां छुड़वाओ, बुलाओ काल खां। भाव का काल खां बुलाओ सामने और बोलो रावण काल से कि हे काल हुक्म में देता हूं, हे काल हुक्म में देता हूं, ये काम तुझे अब करना है। इस बानर ने उत्पात किया, इसके प्राणों को हरना है। क्रोधित देखा जब रावण को, कंपित हो डर से काल गया। और कर प्रलय काली सी सूरत ये, बजरंग और तत्काल गया। रामचंद्र की बोल जय कहें पवन के लाल, और क्या तुमको ही कहते हैं दुनिया में सबका। गीता है तूने विश्वयद्यपि जगत सब तेरा है। तू नहीं जानता है शायद हनुमंत राम का चेहरा है। तू सिर्फ काल कहलाता है, मैं महाकाल कहलाता हूँ। जिस शक्ति के अधीन है तू, उसका पिय लाल कहाता हूँ। काल बलि को पकड़ लिया, हिल गया स्वर्ग और इंद्रासन। थर थर कांपन कैलाश लगा हो, डमाडोल गया रुद्रासन। जब काल खाए तो पकड़ लो हनुमान जी महाराज ने, और बोले कहा कहें तो माँ बोलो। राजा इंद्र की आसन टक गई। अरे बोले महाराज दौड़े चली आए, बोले महाराज इन्हें ना मार डालियो, अगर मार दो तो फिर सब अमर हो जाए। काल को न खा पाए तुम, इन्हें ना मारियो, विनती करने लगे। तब भौका हो शांत शांत ऐ महाबली, सुर मिलकर विनय सुनाते हैं। सारी सृष्टि मिट जावेगी और सकल देव घबराते हैं। लंका को जलाकर खाक कर दो, लंका को जला खाक कर दो, चाहे उखाड़ तोड़ो मोड़ो। पर मानो इतनी महावीर, इस अंतक का पीछा छोड़ो। लंका जला दो, चाहे जो कछु कर डालो, लेकिन काल खाना मारो भगवान, नहीं तब बिलर जो है सब हिसाब किताब। तो ई तरीका से निवेदन करने लगे। तब उन्हें काल खा छोड़ो। और भाव का देवों की सुनकर विनय छोड़ा कर से काल, और देखिए असुर 10 शीश को हंसे अंजनी लाल। लंका के पीछे नजर करी, देखा वह बड़ी चमकती है। अग्नि में तेज तप जाने से सोने की किरण दमकती है। एक तय खाने में शनि देव थे विवश कैद में पड़े हुए। मानो तन का कर परित्याग, भूमि में थे वह गड़े हुए।
ऊपर को पग थे बंधे हुए, नीचे को शीश लटकता था। तन था मुर्दे की भांति अचल, उसमें कुछ प्राण ससकता था। बजरंग बली ने खोल उसे ये कहा कि तू है कौन बता। तब होश में आके बतलाया कैदी ने अपना नाम पता।